नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं बजरंगबली जी का चमत्कार। गंगापुर काफी बड़ा गांव था। इसी गांव में रोहन नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहा करता था। रोहन के पिताजी का तो कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब रोहन अपनी पत्नी सुगंध्या और बहन ज्योति और विधवा माँ के साथ रहा करता था। रोहन एक अच्छा डॉक्टर था। उसने गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। रोहन के पिताजी जब जिंदा थे तब वो मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद उनका स्टोर भी रोहन ने अपने क्लिनिक के साथ ही मिला लिया। रोहन अकेला ही क्लिनिक पर मरीजों को भी देखता और स्टोर पर आने वाले ग्राहकों को दवाइयां भी बेचता था। जब से रोहन के पिताजी की मृत्यु हुई थी, तब से रोहन नास्तिक हो गया था। भगवान से रोहन का विश्वास ही उठ गया था। नहीं तो उससे पहले रोहन और उसके पिताजी हनुमान जी की आराधना किया करते थे। रोहन के पिताजी ने तो एक छोटी सी सुंदर सी हनुमान जी की प्रतिमा अपने मेडिकल स्टोर में स्थापित की हुई थी, जो कि अभी तक स्टोर में ही स्थापित थी। लेकिन अब रोहन ने उस प्रतिमा पर एक पर्दा डाल दिया था। एक दिन की बात है, रोहन के क्लिनिक में एक गरीब आदमी इलाज कराने आया और इलाज कराने के बाद कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं है। क्या आप अपनी फीस उधार कर लेंगे? मैं कल दे जाऊंगा। रोहन बोला, कोई बात नहीं भाई, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब दे जाना। भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप खूब पैसे कमाए। मरीज की ये बात सुनकर रोहन का मूड खराब हो गया। उसने कहा, ये क्या बात बोल दी तुमने? पत्थर के बेजुबान भगवान भला मुझे कैसे तरक्की दे सकते हैं? अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी तक तो तुम्हारे भगवान उड़ा नहीं सकते। देखो भाई, मैं भगवान में नहीं, कर्म में विश्वास करता हूँ, कर्म में। रोहन भगवान का नाम सुनकर ही चिढ़ गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, रोहन क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी बीवी सुगंध्या कृष्ण जी की पूजा कर रही थी। तभी रोहन सुगंध्या को आवाज देता है, सुगंध्या, मेरा नाश्ता तैयार है क्या? मुझे जल्दी से नाश्ता दो, मैं क्लिनिक के लिए लेट हो रहा हूँ। तभी रोहन की बहन ज्योति नाश्ता लाकर टेबल पर रख देती है और कहती है, भैया, भाभी अभी पूजा कर रही है, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं ला दूंगी। तभी वहां पर सुगंध्या भी आ गई। रोहन कहने लगा, क्या सुगंध्या, तुम्हारे पास अपने पति के लिए नाश्ता बनाने का समय नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए खूब समय है। अरे आखिर क्या मिलता है तुम्हें इन भगवानों की पूजा करके? सुगंध्या बोली, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ठीक है, आपकी आस्था किसी भगवान में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप भगवान के बारे में कुछ भी बोलेंगे। ज्योति भी कहने लगती है, भैया, भाभी सही बोल रही है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर भगवान आपसे नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? रोहन कुछ खिंचता हुआ बोला, तुम्हारे भगवान मुझसे नाराज होते हैं तो हो जाएं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भगवान जी ना किसी का फायदा कर सकते हैं, ना नुकसान कर सकते हैं। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। सुगंध्या फिर कहती है, सुनिए, भगवान के अस्तित्व को नकारने से भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनसे ही इस संसार को बनाया है। भगवान ही हम सबको संसार में पैदा करते हैं और वही हमारी रक्षा करते हैं। रोहन कहता है, अच्छा, भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं, तो जरा बताओ, उस समय तुम्हारे भगवान कहाँ थे जब मेरे पापा हार्ट फेल हो जाने से मर रहे थे? पता है तुम्हें, मैंने भगवान से कितनी प्रार्थना की थी, तो उन्होंने मेरे पापा की रक्षा क्यों नहीं की? सुगंध्या बोली, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? भाग्य में जो लिखा होता है, इंसान के साथ वही होता है। विधि के विधान को भगवान बदलते नहीं है। भगवान से नाम से ही रोहन को चिढ़ हो जाती थी। वो किसी के भी समझाने से समझने को तैयार नहीं होता था। इसलिए रोहन अपनी पत्नी से भी चिढ़ गया और बिना नाश्ता किए ही घर से चला गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, रोहन अपने घर से अपने क्लिनिक की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक महिला मिली और कहने लगी, सुनो भैया जी, क्या तुम मुझे बताओगे पुजारी रामनाथ जी का घर कहाँ है? रोहन उसे पता समझाने लगता है, देखिए, आप जहाँ से सीधी चले जाइए, आगे जाकर एक सरकारी नल आपको मिलेगा,
उस नाल के बराबर वाली गली में ही पुजारी जी का घर है। महिला कहने लगी, देखो भैया, मैं बहुत देर से पुजारी जी का घर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। तुमने मुझे सही पता बताकर मेरी परेशानी दूर कर दी है। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान तेरा धन्यवाद। ये बात सुनकर तो रोहन फिर चिढ़ गया। अरे वाह, तुम्हें पता मैंने बताया है और धन्यवाद भगवान को दे रही हो। भगवान का धन्यवाद करना था तो पता भी भगवान से ही पूछ लेती ना। ये बोलकर रोहन आगे बढ़ गया। वो महिला मन में सोचने लगी, बड़ा ही अजीब आदमी है ये, भगवान को धन्यवाद देने पर कैसे चिढ़कर चला गया। ऐसे ही एक दिन की बात है। रोहन अपने मेडिकल स्टोर पर एक ग्राहक की दवाइयां निकाल रहा था। तभी एक धार्मिक संस्था के कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए रोहन के पास आए और कहने लगे, रोहन बाबू, हनुमान मंदिर का गेट बहुत ही जर्जर हो रहा है, गेट की मरम्मत करवानी है, हनुमान जी के नाम पर कुछ चंदा हमें दे दीजिए। रोहन उनसे बोला, देखिए, गरीबों की मदद के लिए या समाज की भलाई के कामों के लिए मैं चंदा दिल खोल कर दे दूंगा, लेकिन किसी भगवान के लिए चंदा नहीं दूंगा। ये सुनकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, डॉक्टर साहब, तुम्हारे पापा तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? अरे भैया, ये डॉक्टर नास्तिक हो गया है, नास्तिक। भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा है जे। चलो इसकी दुकान से चलो, आगे चलते हैं। सारे लोग वापस चले गए। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो गई और अचानक ही मौसम भी खराब हो गया, लाइट भी चली गई। रोहन सोचने लगा, अरे आज ये मौसम अचानक खराब कैसे हो गया, ऊपर से लाइट भी चली गई है, मोमबत्ती जला लेता हूँ। रोहन मोमबत्ती जलाकर अपने स्टोर में बैठ गया। फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। तभी एक 11-12 साल की गरीब सी लड़की रोहन के स्टोर में आकर कहने लगी, अंकल जी, मेरी माँ को अस्थमा है, उनकी सांस आज बहुत फूल रही है, आप कोई अच्छी सी दवाई दे दो। रोहन बोला, अच्छा, पीने का एक सिरप दे देता हूँ, दिन में 2 बार पिलाना, आराम आ जाएगा। लड़की बोली, ठीक है, दे दीजिए। जैसे ही रोहन दवा देने के लिए रैक की तरफ पलटता है, हवा का एक झोंका आया जिससे मोमबत्ती बुझ गई। धत तेरे की, मोमबत्ती भी बुझ गई। फिर रोहन ने अंधेरे में ही टटोल कर एक सिरप उठाया और उस लड़की को दे दिया। लड़की वो सिरप लेकर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अचानक ही रोहन की नजर उस खाली जगह पर पड़ी जहां से सिरप उठाकर उसने उस लड़की को दिया था, और फिर रोहन घबरा गया। अरे ओ नो, मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? मैंने अंधेरे में उस लड़की को अस्थमा की जगह खटमल मारने वाली दवाई दे दी। उसकी माँ तो उसे पीकर मर जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं, वो कहाँ रहती है मुझे तो ये भी नहीं पता। नहीं तो मैं उसके घर जाकर अपनी गलती सुधार लेता। अब क्या करूं मैं? मैंने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? मुझे दवाई देने से पहले चेक तो करना चाहिए था। आज मेरी गलती से उस बेचारी की माँ मर जाएगी। मैं क्या करूं, अब क्या करूं? रोहन को अपनी लापरवाही पर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। पश्चाताप के कारण रोहन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दुविधा और बेचैनी रोहन को बुरी तरह सताने लगी। तभी रोहन के सामने उसके पिताजी की आत्मा प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ मेरे बेटे? तू तो बहुत समझदार और हौसले वाला इंसान है, फिर आज तू घबरा क्यों रहा है? रोहन पिताजी की आत्मा को सारी बात बता देता है। तो आत्मा कहती है, रोहन तू घबरा मत मेरे बेटे, बजरंग बली की महिमा अपरंपार है। हनुमान जी तो संकट मोचन है, वो सभी के संकट दूर करते हैं। तुम सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो, उनसे इस संकट को दूर करने की प्रार्थना करो। मुझे पूरा विश्वास है, हे संकट मोचन हनुमान जी, तुम्हारा ये संकट अवश्य हर लेंगे। रोहन बोला, लेकिन पापा, मैं तो नास्तिक हो चुका हूँ, मुझे तो किसी भी भगवान में विश्वास ही नहीं रहा, फिर भला हनुमान जी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? बेटा, हनुमान जी जहाँ कोई भी भगवान अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते। तुम एक बार सच्ची श्रद्धा से बजरंग बली जी से प्रार्थना तो करो, वो तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे और तुम्हारा संकट भी दूर कर देंगे। ये कहकर आत्मा वहां से गायब हो गई।
रोहन दुकान में रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा हटा देता है और हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करता है, हे संकट मोचन, हे बजरंग बली, आप मुझे पापी को क्षमा कर दीजिए। आप कोई ऐसा चमत्कार दिखा दीजिए भगवान जो उस बेचारी लड़की की माँ की जान बच जाए, नहीं तो मैं भी इस दवाई को पीकर अपनी जान दे दूंगा। रोहन हनुमान जी से दया की प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाने लगा। तभी वहीं लड़की दुकान पर आई और कहने लगी, अंकल, जब मैं दवाई लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो पता नहीं कहां से एक बंदर आया और मेरे हाथ से दवा की शीशी छीन कर भाग गया। क्या आप मुझे दवा की दूसरी शीशी दे दोगे? लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं हैं। हनुमान जी का ये चमत्कार देखकर रोहन तुरंत हनुमान जी का धन्यवाद करने लगा। सचमुच आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, आपने मुझे बहुत बड़े संकट से बचा लिया। आपकी जय जयकार हो बजरंग बली, जय जयकार हो। और फिर रोहन दवाई की सही वाली शीशी लड़की को दे देता है। जे लो बेटी अपनी दवाई, मैं तुमसे इसके पैसे भी नहीं लूंगा। तुम इसे ले जाकर अपनी माँ को पिला दो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हनुमान जी के इस चमत्कार ने रोहन की मनोदशा ही बदल दी और अब रोहन नास्तिक नहीं रहा, वो हनुमान जी का परम भक्त बन चुका है और हनुमान जी के प्रति रोहन के मन में गहरी आस्था पैदा हो गई है। जय बजरंग बली की। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय बजरंग बली की जरूर लिखना। धन्यवाद।